हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। देश भर में फिर फटा महंगाई का बम। पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 45 पैसे महंगा। गीतिका शर्मा की मां अनुराधा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम का जिक्र। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील रद्द करने की तैयारी। सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। कंपनी से पूछा किसको दिया घूस। हेलीकॉप्टर डील में राहुल के करीबी कनिष्क पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सरकार बताए किसने खाया मोटा माल। और एलओसी पर भारतीय सेना का पाक को मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पाक सैनिक को मार गिराया। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, आजाद न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दिन भर हमने आपसे जुड़े सवालों को आपके सामने रखा, आपने प्रतिक्रिया भी दी। सवाल था कि देश भर में महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी कानून व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, या हमारा समाज, या हमारी राजनीतिक बिरादरी, जिसके पास इस सब को ठीक करने की एक प्रकार की जिम्मेदारी है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि देश भर में आंकड़े जो बढ़ रहे हैं अपराध के, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ, उसकी स्थिति क्या है। समाज, महिला अपराध पर कब लगेगी लगाम? देश में दिल्ली गैंगरेप के बाद की स्थिति। सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए महिला सुरक्षा अध्यादेश जारी किया। दिल्ली में 4 जनवरी के बाद 5 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन। पहले 3 सप्ताह में ही 500 ऐसे केस फास्ट ट्रैक किए गए। 27 केसों का निपटारा किया गया। बावजूद इसके महिला अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। 3 फरवरी उत्तराखंड के काशीपुर में एक 22 साल की युवती से गैंगरेप। 3 लोगों ने किया बलात्कार। बलात्कार के बाद युवती के शरीर को बुरी तरह जख्मी किया गया। 4 फरवरी पंजाब के गांव मंडाला छन्ना में 14 साल की लड़की से बलात्कार। 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। अस्पताल में पीड़िता का गर्भाशय निकाला गया। अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। नई दिल्ली में 19 साल की युवती से बलात्कार की असफल कोशिश। असफल रहने पर युवक ने युवती के मुंह में लोहे का रॉड डाल दिया। युवती की सांस नली कट गई। दिल्ली गैंगरेप के बाद वर्मा कमेटी ने बड़े कानून की सिफारिश की। बलात्कार करने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद, एसिड फेंकने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद, जबरन छेड़छाड़ करने पर 2 से 5 साल की सजा, अभद्र व्यवहार करने व इशारे करने पर 1 से 3 साल की सजा। फिर भी जारी है महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला। ये कुछ ऐसे रिपोर्ट थे जो हाल के रिपोर्ट थे, जिसको मैंने आपको बताया। हम पुराने इतिहास में नहीं गए, वरना आंकड़ा और लंबा हो सकता था। उसकी फहरिस्त हम बनाते बनाते थक जाते और आप देखते देखते थक जाते। लेकिन आज इस गंभीर मुद्दे पे, जबकि आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में राजधानी दिल्ली में बवाल हुआ, लोग सड़कों पर आए, युवा से लेकर अधेड़ तक सब सड़कों पर आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर खूब बहस छिड़ी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। लेकिन इस सब के बावजूद ये क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ। हम पहले आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डायरेक्टर न्यूज अंबिकानंद सहाय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका। पॉलिटिकल एडिटर नवीन सिन्हा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। कमलकांत गौरी संपादक हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक सामाजिक समीक्षक नवनीत कसाना मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पहला सवाल अंबिकानंद सहाय जी से। सहाय साहब, चूंकि आपने कई वसंत देखे हैं और इत्तफाकन आज बसंत पंचमी भी है, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए लाजमी है कि उस दौर में भी आपने राजनीति और समाज के मूल्यों को देखा होगा, जिस वक्त नीति और विचार और सामाजिक मूल्य बहुत चरम पर थे। और लोग कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि तब का दौर बहुत अच्छा था, 70 से पहले या उसके बाद तक, बहुत हाल तक। क्या बात है? क्या वाकई में समाज जिम्मेदार है महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो इतने आरोप, इतने क्राइम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, या जिनको इस सब की जिम्मेदारी है समाज को ठीक करने की, उसमें खोट है? देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मैं एक बात स्पष्ट रूप से मानता हूं, और वो है सत्ता और शासन।
वो जिम्मेदार है। आप ये मान के चलिए कि जिस समाज में कानून का डर समाप्त हो जाएगा वो समाज विघटन की ओर जाएगा। अभी आपने कहा कि देखिए दिल्ली में इतना प्रदर्शन हुआ, समाज तो जागा हुआ है। बात ये है कि कानून का डर समाप्त हो गया है, कानून का राज नहीं है देश में। लोग अलग अलग भाषा में अपना एक्सप्रेशन देते रहे हैं। कोई कहता है यहाँ बनाना रिपब्लिक है, कोई कहता है ये जंगल राज है। मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूं कि इस समाज से, देखिए ये खबरें देश के विभिन्न कोनों से आ रही है और इस देश में एक कानून चलता है। दुख की बात है कि कानून का डर समाप्त हो गया। जहां कानून का डर समाप्त हो जाएगा वहां सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चलता है। समाज तो हमारा जागा हुआ है, मैं समाज को बहुत दोषी नहीं मानता हूं। कानून का राज बनाता कौन है? कानून का राज सत्ता और शासन बनाती है। सत्ता और शासन को कौन बनाता है? जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं। नहीं, समाज की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। सिस्टम है नहीं, समाज की जिम्मेदारी। मैं कहता हूं हर समाज में विश्व में एक बहुत ही न्यूनतम वयलार रवि को जीत चुन करके किसने भेजा? समाज ने भेजा, ठीक है। अभिजीत मुखर्जी को चुन करके किसने भेजा? अरे भाई साहब, चुन के क्या इसलिए भेजा कि आप रेप करें या रेपिस्ट को मदद करें? आप इस तरह समाज की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। देखिए समाज अभी भी मेरा मानना है कि वास्ट मेजॉरिटी बहुत शांति प्रिय है और अच्छा है, शिष्ट है, सभ्य है। लेकिन चंद गुंडे इस देश में अपना आतंक चला रहे हैं और सत्ता शासन चुप बैठा हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी कानून प्रक्रिया ऐसी है कि आप केस लड़ते जाइए, लड़ते जाइए, लड़ते जाइए। अभी आज कांडा जी के वो खबर भी चली, लड़की ने सुसाइड कर लिया, आज उसकी मां ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों कानून का खौफ समाप्त हो गया है? लेकिन हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि नौकरों को अगर आप सिर पे चढ़ाएंगे तो यही होगा। देखिए हरियाणा के कई मंत्री कह रहे हैं, उनके समर्थन में कह रहे हैं। माफ करिए, ये बेहुदा बयान है, ये बेहुदा बयान है, ये बदतमीजी है और ये समाज के मुंह में तमाचा है। मुझे शर्म आती है ऐसे बयानों को सुनने के बाद, और मुझे ये भी शर्म आती है कि लोग ओवरऑल समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? लगता है संपर्क कट गया। आप ठीक कह रहे हैं कमल जी। साहिब साहब कह रहे हैं कि समाज को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। समाज तो जगा हुआ है और जब बात चली तो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर भी उठा जन सैलाब। मेरा मानना है कि नहीं, समाज को भी बदलना पड़ेगा और ये समाज के अंदर से इसकी शुरुआत होगी। पुलिसिंग आप हर जगह बिठा नहीं सकते। विचार को पहले मारना बहुत जरूरी है, जो क्रिमिनल विचार है। देखिए, दो तरह की बातें हैं इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि रूल ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए। अगर जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, साहिब जी बिल्कुल ठीक है, वहां गुंडा राज होगा और हमारे देश में हो रहा है। और इससे बड़ी कोई घटना नहीं है जो आज की घटना हुई। गीतिका शर्मा ने एक व्यक्ति से परेशान होकर, जो उसको लगा था, परेशान होकर उसने खुदकुशी की और उसके बाद अब उसकी मां को भी खुदकुशी करनी पड़ रही है। और उन्होंने जो नोट दिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्मेशन होनी है कि उसमें उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी और उन्होंने 2 लोगों का नाम लिखा है। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के पास पैसा है और जिस व्यक्ति के पास पद है, ये 2 जो प हैं, पैसा और पद, अगर वो है तो उसको वो निरंकुश बना रहा है और जो कानून है, जो कानूनी व्यवस्था है, वो उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। एक कॉलर हमारे साथ कमल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए और कहां से बोल रहे हैं और नाम भी बताइए। अमरजीत सिंह आलू वालिया, सऊदी अरब रियाद से। जी बोलिए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैं बोलना, जो भाई साहब ने बोला ना, हमारे हिंदुस्तान में गुंडा राज है, बिल्कुल सही बात है, गुंडा राज है। तो इस गुंडा राज के लिए लेकिन समाज नहीं जिम्मेदार है जनाब। समाज जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है और जो हमारे जिनके हाथ में सत्ता है वो जिम्मेवार है। अगर सऊदी का कानून होएगा इंडिया के अंदर, एक भी आदमी उल्टा सीधा नहीं चल सकता, उसका कलम कर दिया जाएगा, हाथ काट दिए जाएंगे। ये आपको ही मालूम है, सऊदी कानून, हमारा कानून ऐसा होएगा
ये जो दिल्ली में कांड हुआ है, जैसे कांड और बलात्कार डेली नहीं होंगे। और ये रिश्वतखोरी जो जैसे जिन्होंने रिश्वत खाया अभी तक, उनसे आपने पैसा रिकवर किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आप काला धन करते हैं। पहले ये ले आओ वापस, ये तो धन लाओ पहले। नहीं, आप चाहते हैं कि सऊदी जैसा कानून भारत में हो, हाथ काटने का? होना चाहिए। तो हमारे ये मुल्क नहीं सुधरेगा। जैसे कानून सऊदी का नहीं, हमारा मुल्क नहीं सुधरेगा। आप भी बैठे, भाई साहब भी 4-5 बैठे हैं, और ये जब तक इनकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, ये नहीं सुधरेगा इंडिया का कानून। जब तक कानून सही है तो उसका पालन करने वाले जो बैठे हैं बड़े बड़े पुलिस ओहदे पे, ये लोग पूरे गुंडागर्दियों के साथ मिले हुए हैं, और इन लोगों का राज, पुलिस वालों पर गुंडा वालों का राज चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी ये कह रहे हैं कि जो शासन होना चाहिए उसमें उसका भय होना चाहिए, और शासन अब सऊदी जैसा होना चाहिए कि अगर आपने चोरी की तो हाथ कट जाएगी, बलात्कार किया तो उससे बड़ी सजा होगी, मृत्यु अगर आपने हत्या की तो उससे भी बड़ी सजा होगी। जी देखिए, कानून हमारे देश में है, कानून व्यवस्था भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। नवनीत जी आप तो कानून के विद्यार्थी भी हैं जी, आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। कानून की अगर कानून है, व्यवस्था भी है, तो व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? जी देखिए, कानून है और कानून का जो निपटारा होता है कोर्ट के अंदर, वहाँ पैरवी करती है पुलिस। हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की व्यवस्था है करप्ट। जनता, हम जो चुनाव करते हैं, हम सरकार को चुनते हैं, जो लोग हमने चुन लिए हैं वो तो जनता जिम्मेदार या जनता से व्यवस्था, या व्यवस्था से जनता? डायरेक्टली जिम्मेदार तो है व्यवस्था और इनडायरेक्टली जिम्मेदार है जनता। अब आने वाले चुनावों में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों को चुन रहे हैं वो किस टाइप के हैं। अभी तक आप ये कह रहे हैं कि मूर्ख है सब लोग। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, और जी बताइए आपका नाम क्या है और आप कहां से बोल रहे हैं? प्रदीप है सर, मैं बड़गांव से बोल रहा हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट से सर। करनाल बड़गांव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ये इसका भ्रष्टाचार का सारा जड़ ये रिश्वतखोरी है सर। नहीं ये अमीर लोग कांड करते हैं सर, और पैसे दे के निकल आते हैं, गरीब आदमियों को फंसा देते हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो अभी कमल जी कह रहे थे, पद और पैसा वाले लोग कोई भी अपराध कर लें वो निकल जाते हैं और व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं? हाँ सर। तो अब क्या होना चाहिए? एक सज्जन कह रहे थे कि सऊदी जैसा कानून होना चाहिए, आप सहमत हैं इस बात से? कानून सख्त होना चाहिए सर। सख्त होना चाहिए कानून? हाँ सर। ये समाज जिम्मेदार है या व्यवस्था जिम्मेदार है इसके लिए? व्यवस्था जिम्मेदार है सर। व्यवस्था जिम्मेदार है। नवीन जी, क्या आप ये मानते हैं, अभी साहिब साहब कह रहे थे, कमल जी कह रहे थे कि जिसके पास पद है और पैसा है वो कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा मानना है कि नहीं, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। हर जगह पुलिसिंग हो नहीं सकती, और ये समाज ही व्यवस्था बना रही है, और मैं समझता हूं कि समाज में ही करप्शन है। देखिए, करप्शन का इशू और ये क्रिमिनलिटी का इशू, मैं उस दोनों को अलग मानता हूं। पहला चीज है पद और करप्शन से मेरा मतलब है कि जो क्रिमिनल विचार हैं ये समाज के अंदर है। मैं अभी एक छोटी सी बात पर आपने ऑफ कोर्स इट इज अ क्राइम, जो बोला शासन और भय, रूल ऑफ लॉ, हर जगह पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोगों को यह भय हो कि अगर कुछ क्राइम करेंगे तो पुलिस हमको लेके जाएगी, अरेस्ट करेगी और तुरंत चार्जशीट होगा, तो उसका भय होगा। नहीं तो रूल ऑफ लॉ जो है वो किसको एस्टेब्लिश करना था? कॉलर हमारे साथ हैं जी, पूछिए अपना सवाल और कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी बोलिए। हम कौशाली बोल रहे हैं सऊदी अरबिया से। हाँ बोलिए, सऊदी अरब से बोल रहे हैं जी, बोलिए। क्या ये जिस आदमी से रेप की पुष्टि हो जाता है, ये जिस आदमी से रेप की पुष्टि हो जाता है, उस आदमी को 20 चौराहे पे काट देना चाहिए। मतलब आप सऊदी वाला कानून लाना चाहते हैं यहाँ पे? एकदम 20 चौराहे पे काटना चाहिए कि उसको देख के पब्लिक को भय हो, डर हो। आपको लगता है कि इस ऐसे कानून से कुछ मिसयूज भी हो सकते हैं, कुछ लोग झूठे आरोप लगा करके? आप कह रहे हैं पुष्टि, वैसे चल 1 मिनट का झूठा आरोप कैसे लगेगा? पुष्टि होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, उसी के एरिया में काटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता रहा था कि अभी आपने 2-4 रिपोर्ट दिखाई, लेकिन निर्भया कांड होने के बाद मैं अभी चेक कर रहा था रिपोर्ट्स, करीब
72 घटनाएं हुई हैं पूरे देश में जो रिपोर्ट हुई हैं, और 13 बरस की से लेकर 37 बरस 40 बरस की लड़कियों का। लेकिन उससे बड़ी बात है, और उसमें गरीब लोग भी इन्वॉल्व नहीं है, नहीं कि भाई वो पैसे वाले लोग हैं वही लोग को क्राइम किया। हम मोहन भागवत की बात ब्रेक की बात करेंगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज वेलार रवि का देखिए, जिस जर्नलिस्ट से वो बात कर रहे हैं, प्रबुद्ध जर्नलिस्ट है, और जिस तरह से दरवाजे पर चेहरे लगा के जो लस्ट उनके चेहरे पर उस जर्नलिस्ट के खिलाफ दिख रहा था, वो अति शर्मनाक है। और अगर मैं साहिब साहब के कल के डिस्कशन से, अगर इंदिरा गांधी के टाइम में वैसा रहता तो वापस केरला से आते आते वो मंत्री को रिजिग्नेशन हो जाता। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ है। आपने भी बहुत टफ लाइन लिया है वायलार रवि जी के मामले में, लेना भी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैं से बोल रहा हूँ सर। हाँ जनाब, बोलिए। मेरा नाम गणपत सिंह है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं जी, बोलिए। मैं आपसे ये बात कहता हूँ, हाँ, कि हमारे यहाँ पर कितने मंत्री बलात्कार के केस में पड़े हैं, कितने IAS अफसर बलात्कार के केस में है। जब तक इनका कुछ नहीं होगा, जब तक आम आदमी कैसे सुधरेगा? राजस्थान में आपसे आपका सवाल हमको पता चल गया कि यहाँ पर आज तक कोई बलात्कार नहीं होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आप सीधा सर कलम में लोग डरते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अफसर, फौजी, मेजर, कर्नल, राजनीति के मंत्री, अगर ये ऐसे जुल्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो फिर आप ये महिलाओं के साथ होता ही रहेगा। ऐसे तो ठोस कानून नहीं हुआ। आज पूरे भारत के अंदर इसके महिला का अभियान चला, फिर भी ये कानून नहीं बना रहे हैं। राजस्थान में आप कहाँ के हैं? राजस्थान से मैं मीरा नगरी मेरठ सिटी से बोल रहा हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर से बोल रहे हैं मेरी 3 लड़की है सर, ऐसी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि आप विदेश में हैं, आपको घर की सुरक्षा की चिंता? मैं बोल रहा हूँ सऊदी अरब से, नागौर डिस्ट्रिक्ट, मीरा नगरी मेरठ सिटी का रहने वाला हूँ सर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप सऊदी अरब में हैं, नागौर के रहने वाले हैं। आजकल टीचर बलात्कार कर रहे हैं, IAS अफसर बलात्कार कर रहे हैं, राजस्थान ये बलात्कार कर रहे हैं, तो आम आदमी तो करेंगे ना सर। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको कभी डर सताता है कि आप विदेश में हैं, आपकी 3 बेटियां हैं? पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार रोकेगा कौन? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नागौर में कम से कम अपने गांव में लोगों को बोलें अपना चैनल देखने के लिए, क्योंकि आपने हमको फोन किया, इतनी तकलीफ उठाई हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि वायलार रवि के जो बॉडी लैंग्वेज है और अभिजीत मुखर्जी जैसे लोग राजनीति में कैसे आते हैं, और जो सऊदी अरब से एक सज्जन फरमा रहे थे कि बड़े बड़े अधिकारी छोटे छोटे बच्चियों के साथ तक रेप करते हैं, ये कहां तक उचित है? हमारा सवाल अभी भी बना हुआ है कि समाज ज्यादा जिम्मेदार है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।